हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये मूवी फुल पैकेज है, मतलब कि आपको टोटल धमाल मिलने वाला है, सब कुछ मिल जाएगा। लव ट्रायंगल जिसमें दोनों हीरो बड़े हैंडसम है और हॉट भी। क्यूट सी सीक्रेट चाइल्ड, ये बेबी गर्ल तो इतनी क्यूट है कि आप देखते ही रह जाओगे। और हमारी हीरोइन बंदी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सबके छक्के छुड़वा देती है। तो चलिए बहुत डिले नहीं करते और मूवी को स्टार्ट करते हैं। लिन जो कि होटल रूम में थी, अपने खुद के हाल हवाल देखकर वो समझ जाती है कि किसी के साथ तो नाइट स्पेंड हुई है, लेकिन वो लड़का उसे आसपास नहीं दिखता। उसे एक रिंग दिखती है। क्या कल रात के लिए वो मुझे पे करना चाहता है? वो बाहर आती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड रन को देखती है। फिलहाल वो उसकी स्टेप सिस्टर बन चुकी थी। लिन की मॉम के डेथ के बाद रन की मॉम उसके घर पर आ चुकी थी और उसके पापा की मिस्ट्रेस बनकर आई थी, यानी कि उसकी फैमिली तबाह कर दी थी। इवन कि ये दोनों माँ बेटियां मिलकर लिन को बड़े परेशान करते हैं। आज लिन ने जब होटल में अपनी आँख खोली थी, वो भी ये सब कुछ लिन का ही किया धरा था। वो कहती है कि तुम मुझे बहुत आसान समझती हो ना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमसे रिवेंज नहीं करूंगी। तुम लोगों को रिग्रेट होगा कि तुमने मुझसे पंगा क्यों लिया। ऐसे ही समय का पहिया बीत जाता है। लिन वापस चाइना आती है और उसके पास एक क्यूट सी बेबी गर्ल थी जिसका नाम नैन्सी था और उसने वही लॉकेट पहना हुआ था, मतलब कि वही रिंग थी। नैन्सी का टॉय गलती से शन के पास चला जाता है। शन भी एयरपोर्ट पर ही था, लेकिन शन को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो नैन्सी को ऐसे देखता है जैसे वो कोई मुसीबत हो और उसे देखकर बोलता है, देखो ऐसे मत खेलना। नैन्सी भी अच्छे बच्चे की तरह अपनी मॉम के पास चली जाती है। एक्चुअली शन आजकल अब्रॉड ही रहता था। उसे पता चला था कि उसकी ग्रैंडमदर की हालत बहुत खराब है, इसलिए वो आया था चाइना। वो डॉक्टर को कहता है, देखो मैं आपको बहुत पैसे देता हूँ, पैसों की तो कोई कमी है नहीं, फिर भी मेरी ग्रैंड माँ की हालत ठीक क्यों नहीं हो रही है। यहाँ हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने एक स्पेशल डॉक्टर को अरेंज किया था जो थी चाइनीज ट्रेडिशनल डॉक्टर, और वो और कोई नहीं लेकिन हमारी बंदी यानी कि हीरोइन लिन ही थी। लिन आती है, लेकिन यहाँ ग्रैंड माँ का डॉक्टर बोलता है कि देखो मुझे नहीं लगता ये ट्रेडिशनल तरीका काम लगेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम ना काबिल हो, मैं क्वालिफाइड हूँ, हाईली एजुकेटेड हूँ। लिन बोलती है, अच्छा लेकिन अभी तक तुम कुछ उखाड़ तो नहीं पाए हो ना, और वैसे भी मुझे तुम रोक नहीं सकते। तभी हॉस्पिटल के डायरेक्टर आकर कहते हैं कि तुम चुपचाप बैठे रहो, तुम्हें पता भी है ये है कौन। यहाँ लिन बहुत जल्दी ही ग्रैंडमा की हालत में सुधार ला देती है। ग्रैंडमा अपने पोते को यही बोल रही थी कि अब तुम बुढ़े होते जा रहे हो, तुम्हारे कितने साल हो चुके हैं, 28 के तो हो चुके हो, मुझे नहीं लगता अब फ्यूचर में तुम बच्चे भी कर पाओगे। ये सुनकर शन को बहुत एम्बेरसमेंट लगता है कि पता नहीं उसकी ग्रैंडमा को क्या ही लेना देना है। ग्रैंडमा जैसे ही हमारी नैन्सी को देखती है, वो कहती है ये बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती है, क्या तुम्हारी कोई बच्ची भी थी, तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। शन कहती है, अब आप किसी की माँ को भी मेरी वाइफ बनाना चाहोगे? कम से कम आप किसी की मॉम को तो छोड़ ही सकते हो, वो मुझे कैसे कंसीडर कर सकता हूँ। मॉम कहती है, क्या तुम मेरी पार्टी में आओगे? मेरे घर पर एक बैंक्वेट रखा हुआ है। लिन कहती, हाँ क्यों नहीं। अब वो लोग बैंक्वेट पर जा ही रहे थे, लेकिन यहाँ रन मिल जाती है और रन का तो ऐसा ही था। लिन के पास जो कुछ है उसे वो सब कुछ चाहिए था, वो बचपन से ही ऐसी ही थी। यहाँ वो बोलती है, क्या बात है, तुम बहुत कॉन्फिडेंट लग रही हो, क्योंकि इतने सालों बाद ऐसे मुंह उठाए आ गई। लिन बोलती है, मुझे तो आना ही था ना, वैसे तुम इतना डर क्यों रही हो, क्या तुमने कुछ गलत किया है? तभी यहाँ लुआ आ जाता है। एक्चुअली पहले तो लुआ हमारी लिन का फियांसे था, लेकिन आजकल वो रन के पीछे चल रहा था और ये बहुत साल पहले ही हो चुका था। रन इसी बात पर हमारी लिन को टॉन्ट कस रही थी, लेकिन लिन उसे थप्पड़ मारकर बोलती है कि तुम दोनों सूटेबल हो, वैसे तुम्हारी बहुत जल्दी शादी होने वाली है ना, कोई बात नहीं, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, वैसे कचरे को एक कचरा ही मिलना चाहिए और तुम दोनों ही कचरे और गार्बेज हो। लेन इन दोनों को सुनाकर अंदर आती है। हमारी रन जा रही थी, तभी वो नैन्सी से टकरा जाती है। रन कहती है, अरे क्या बात है, तुम्हारी बच्ची भी है, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुमने जो नाइट स्पेंड की थी उसके बाद तुम्हारी बच्ची भी आ गई है। लेन बोलती है, तुम्हारे पास कोई भी औकात नहीं है ये सब कुछ पूछने की, और क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है, किसी बच्चे के साथ ऐसे बिहेवियर करते हैं क्या? रन यहाँ बहुत भड़क चुकी थी और कहती है, तुम्हारी बेटी यहाँ है तो इसका हस्बैंड कहाँ है, दिखाओ मुझे। ये सब कुछ शायद ऐसे एंजॉय कर रहा था कि जैसे वो मूवी देख रहा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। यहाँ लू भी आ जाता है और वो हमारी लिन को सुनाने में कोई कमी नहीं छोड़ता। वो कहता है, पहले तो तुमने मुझे चीट किया, किसी मैन के साथ नाइट स्पेंड की, और यहाँ ये तमाशा कर रही हो। लिन बोलती है, किसने किसको चीट किया ये मुझे तुम्हें तो बताने की एटलीस्ट जरूरत नहीं है, तुम्हें अच्छे से पता है ना। लुओ नैन्सी को ले लेता है और कहता है कि लगता है तुम मेरा हो और तुम्हारी जान इस तोते में बसी हुई है, तो क्यों ना मैं इसको ही मार दूं। ये सब कुछ शन भी देख रहा था। शन का बटलर बोलता है, आप कुछ नहीं करने वाले क्या?
शन कहता है मुझे बच्चे पसंद नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन वो हमारी नैन्सी के गले में उसकी खानदानी रिंग देख लेता है जो कि उसने बहुत साल पहले गुमा दी थी। वो आता है और हमारी नैन्सी को ले लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली में ऐसा तमाशा करने की, निकलो यहाँ से। तो वो बोलता है देखा मैंने कहा था ना मेरा और शन की कंपनी का कोलैबोरेशन होने वाला है, तो प्लीज निकलो यहाँ से, तमाशा मत करो। शन कहता है एक्चुअली मैं ये तुम्हें कह रहा हूँ, लो निकलो यहाँ से, मुझे नहीं लगता कि तुम में इतना भी मैनर्स है और तुम्हारा बिहेवियर भी अच्छा नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन कर मीडिया का अटेंशन मेरी ओर नहीं करना है। एक्चुअली शन को याद आता है उसने एक लड़की के साथ नाइट स्पेंड की थी, लेकिन वो उसका फेस देखना जरूरी नहीं समझता था क्योंकि शन को लगा था ये किसी ड्राइवर नहीं किया होगा। लेकिन यहाँ देखती है शन और नैन्सी का फेस कितना ज्यादा सिमिलर है। वो कहती है नहीं वो बंदा ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारी लेट शन को थैंक्स कह रही थी कि आज तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर दी। नैन्सी कहती है ओफो मम्मा आपको ना पापा को डिनर पर इनवाइट करना चाहिए। लिन बोलती है क्या कहा तुमने? नैन्सी कहती है सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई, अंकल को डिनर पर इनवाइट करना चाहिए। शन को डाउट तो हो रहा था, जैसे ही लिन उसके पास आती है शुक्रिया अदा करने के लिए, शन कहता है इसके गले में जो रिंग है तुम्हारी बच्ची के गले में, वो कहाँ से मिली तुम्हें? लिन सोचती है मैं किसी को पता नहीं चले दूंगी और कहती है सड़क पर मिली हुई थी, मेरी बच्ची को पसंद आई तो हमने ले ली, क्या कोई प्रॉब्लम है? देखो तुमने मेरी बहुत हेल्प करी, अब हमें जाना चाहिए। नैन्सी कहती है ओफो मम्मा आप में भी मैनर्स नहीं है, पापा को जल्दी से इनवाइट करो ना, हमें उसको ट्रीट देनी होगी एज अ थैंक यू गिफ्ट। शन को बहुत डाउट लग रहा था, वो कहता है कि इन दोनों के बारे में पता लगाओ। अगले दिन ही हमारी लिन एक रेस्टोरेंट में आती है, लेकिन उसका मेन्यू कार्ड देखकर सोचती है क्या ऐसे रेस्टोरेंट इतने ज्यादा महंगे होते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे की खातिर कर सकती थी। पर यहाँ रन कैसे ना आती, रन और उसकी मम आ जाती है। एक्चुअली फ्रेंड्स मुझे लगता है ना कि रन से यंग तो उसकी मम गिना लगती है, आपको क्या लगता है कौन की तो बता दीजिए। रन बोलती है कि तुम्हारी इतनी भी हैसियत है क्या कि तुम यहाँ खाना अफोर्ड कर पाओ, अगर है नहीं तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। वो उस पर पानी डालने वाली थी, लेकिन लिन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अब मैं वो पहले वाली लिन नहीं रही जिसको तुम बहुत बुली किया करती थी, अब तुम्हें बुली होना होगा, और वो उसे धक्का तक दे देती है। रन लिन को मारने वाली थी, लेकिन तुरंत ही शन आ जाता है और उसको उल्टा थप्पड़ मारकर बोलता है कि देखो जल्दी से माफी मांग लो, मुझसे उलझने का नतीजा क्या होगा ये तो तुम जानते ही हो ना। गीना अपनी बेटी को बोलती है घुटनों के बल बैठो और माफी मांगो। बेचारी रन को अपनी मम की बात माननी पड़ती है और लिन भी उसकी यहाँ इंसल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, क्योंकि उसे भी पता था कि शन के आगे कहाँ किसी की चलने वाली थी। सभी लोग शन से इसलिए डरते थे क्योंकि शन का बैकग्राउंड माफिया से बिलोंग करता था, उसके बहुत फ्रेंड्स ऐसे गुंडे और गैंगस्टर थे। यहाँ तो हमारी रन की बहुत इंसल्ट हो जाती है। रात में लिन और शन साथ में थे। शन कहता है तुम बहुत काबिल डॉक्टर हो और मुझे अपनी ग्रैंडमा के लिए ऐसे ही डॉक्टर की जरूरत थी, क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? लिन उसे मना कर देती है। शन कहता है मुझे पता है तुम अपने पापा की फैमिली के साथ रिवेंज लेना चाहती हो, कोई नहीं मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, अब तो तुम मेरी ग्रैंडमा की पर्सनल डॉक्टर बनोगी ना। लिन कहती है हाँ ये मुझे मंजूर है और ड्रिंक किए बिना ही वहाँ से चली जाती है। हमारी रन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि आज से पहले उसकी इतनी इंसल्ट करने की हिम्मत लिन में नहीं थी। वो किसी को कॉल कर कर बोलती है जान जल्दी से उसकी बेटी को ठिकाने लगाओ। अब हम देखते हैं कि हमारी नैन्सी को कोई किडनैप कर लेता है। लिन बहुत ट्राई करती है कि अपनी बेटी को बचा पाए, लेकिन वो नहीं कर पाती। शन आता है, तब तक तो वो बेहोश भी हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि नैन्सी के नखरे भी कोई कम नहीं थे। वो रन के सामने मुंह बनाती है। नैन्सी की वॉच में लिन ने ट्रैकर फिट कर रखा था, जिसके थ्रू वो उसके पास पहुंच जाते हैं। लिन कहती है थैंक यू सो मच, अगर तुम ना होते तो क्या होते। शन कहता है देखो मैंने तुम्हारी बहन के पीछे जासूस लगाए थे और मुझे क्या मिला है, तुमने कहा था ना कि रन प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे के बारे में मैं पता लगाऊं। उसका बच्चा और किसी का नहीं लेकिन रन की बॉयफ्रेंड का है, जो कि गुंडा है, लोकल गुंडा, और वही थे और उसी के थ्रू वो अपना काम निकलवाती है। लिन कहती है क्या तुम मेरी बेटी का थोड़े दिन ख्याल रख सकते हो, मुझे किसी को सबक सिखाना है। शन कहता है हाँ क्यों नहीं, वैसे मुझे तो नैन्सी बड़ी पसंद है। अब हमारी रन की एंगेजमेंट होने वाली थी, वो ड्रेस पहनती है। पापा उसे देखकर बोलते हैं तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तुम मेरी रियल बेटी लिन की तरह बिल्कुल भी नहीं हो। ये मौके का फायदा उठाना गीना अच्छे से जानती थी। वो कहती है देखो ना हनी, मुझे लगता है कि
कि अगर रन इतनी ही काबिल है तो हमें उसको वाइस प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। आपकी कंपनी में पापा भी कीना की हर एक बात को मानते थे, कभी मना नहीं कर पाते थे, इसलिए वो भी अग्री हो जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं बैंक्वेट हॉल में लिन भी आ चुकी थी, जिसको देखकर रन कहती है मैंने तुम्हें तो इनवाइट नहीं किया था। लिन कहती है हाँ वही तो, तुम अपने स्टेप सिस्टर को कैसे भूल सकती हो, इसलिए मैं खुद ही आ गई और मैंने तुम्हारे लिए ना बहुत अच्छा गिफ्ट प्रिपेयर किया है, देखोगी तो देखती ही रह जाओगी, इतना अच्छा गिफ्ट है। रन कहती है वैसे मुझे पता है कि आप मेरे फियांसे लू को बहुत लाइक करते हो, पर प्लीज अब तो उसका पीछा छोड़ दो क्योंकि आज हमारी एंगेजमेंट होने वाली है। लिन कहती है नहीं अब मैं लू को लाइक नहीं करती, वैसे भी मुझे पता चल चुका है उसका स्टैंडर्ड क्या है, और यहाँ वो इन दोनों की इनडायरेक्टली इंसल्ट करती है। लू मानने वाला था, रन रोक कर बोलती है देखो बेबी आज हमारी एंगेजमेंट है, आज कोई तमाशा नहीं चाहिए। यहाँ सभी लोग रन और लू की तारीफ कर रहे थे, कितने अच्छे कपल लग रहे हैं। रन बोलती है कि मुझे लू इसलिए मिला है क्योंकि लिन ने उसको छोड़ दिया था, लिन ने 5 साल पहले किसी के साथ नाइट स्पेंड की थी और उसकी एक बेटी भी है। रन को लगा था कि अब तक तो नैन्सी मर चुकी होगी, इसलिए कहती है तुम अपनी बेटी को लेकर क्यों नहीं आई। लिन कहती है अरे मैं तुमसे बाद में मिलवा दूंगी ना, वैसे मुझे भी तुम्हारा ड्रेस बहुत पसंद आया, कितना सुंदर है ना, पर मैं तुमसे ऐसे ही मिलने के लिए नहीं आई हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट है। मैंने तुम्हारे लिए एक वीडियो प्रिपेयर किया है जिसमें हम दोनों की स्पेशल रिलेशन के बारे में बताया जाएगा। वीडियो में रन अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और ये दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे थे, और यहाँ लिन बता देती है कि अच्छा तुम प्रेग्नेंट हो तो कहेंगी तो तुम्हारे बेबी का फादर नहीं है ना। लो रन को थप्पड़ मारकर बोलता है कि क्या बात है तुम अब मुझसे बातें भी छुपाने लगी। रन कहती है कि नहीं ये तुम्हारा ही बच्चा है, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो। लो कहता है मैं कोई ट्रस्ट नहीं करने वाला, अब देखो तुम्हारी कंपनी में मैं जो इन्वेस्ट करने वाला था ना अब वो भी नहीं करूंगा क्योंकि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतना कच्चा खिलाड़ी हूँ, और वो यहाँ से जाने वाला था। पापा रोकते हैं कि प्लीज इन्वेस्टमेंट कर लो, उसी की बात तो हमारी कंपनी के शेयर्स के प्राइस हाई हो चुके थे। लो कहता है कि देखो शेयर्स के बारे में बाद में सोचना, पहले आपकी इस बिगड़ी हुई बेटी के बारे में सोचो। यहाँ तो हम देखते हैं कि पापा भी रन को थप्पड़ मारते हैं और लोगों के पीछे भाग जाते हैं। रन चिल्लाती रह जाती है और ये सब कुछ लिन तो एंजॉय कर रही थी। तुरंत ही गिना आती है और लिन का गला पकड़ लेती है, इवन कि यहाँ तो रन उसे थप्पड़ भी मारती है। ये दोनों मिलकर उसको परेशान कर रही थी। तभी शन आकर कहता है कि ये सब कुछ कौन कर रहा है, और नैन्सी तो फुल तो डिटेक्टिव वाले गेटअप पर आई थी। ये दोनों को देखने के बाद फिर क्या था, सिटी पिटी तो गुल होनी ही थी ना। शन कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमन को टच करने की। शन के बॉडीगार्ड रन को थप्पड़ मारते हैं। शन कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुमने मेरी वुमन को ऐसे टच किया, तो अब तो तुम्हें सबक सिखाना बनता है ना। रन को कुछ बंदे एक अंधेरे रूम में लाते हैं और यहीं से आप समझ जाइए उसके साथ क्या हुआ होगा, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। लिन शन को कहती है अगर आज तुम नहीं आते तो पता नहीं क्या होगा, थैंक यू सो मच। वो सो रही थी, हमारी नैन्सी भी सो चुकी थी। इन दोनों को ही देखकर शन को कुछ हो रहा था। शन सोचता है ऐसा पहले मैंने कभी फील नहीं किया था। नैन्सी के स्कूल पर 2 पेरेंट्स आए हुए थे जो कि बहुत ज्यादा रिच थे और इस स्कूल में रिच बच्चे ही पढ़ा करते थे। उन दोनों को ये प्रॉब्लम थी कि नैन्सी यहाँ कैसे पढ़ सकती है जबकि उसकी मॉम एक मामूली सी डॉक्टर है, उसको यहाँ नहीं पढ़ना चाहिए। ये दोनों मिलकर नैन्सी को और लिन को इंसल्ट करने लगे थे। लिन कहती है कि मैं भी तो फी पे कर ही रही हूँ ना, और वैसे क्या हो चुका, तुम ज्यादा डोनेशन दे रहे हो, मैं भी दे दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये दोनों समझते थे कि अगर नैन्सी यहाँ आई तो उनका स्टैंडर्ड लो हो जाएगा, इसलिए वो मना कर रहे थे और यहाँ फिर से नैन्सी को परेशान करने लगे थे। तभी यहाँ शन आ जाता है और उस बंदे को एक थप्पड़ मारता है। अब उस बंदे को पता नहीं था कि शन है कौन। जैसे ही उस बंदे के पापा आते हैं वो शन के सामने रिक्वेस्ट करने लगे थे कि प्लीज मेरी बेटी को माफ कर दो। जैसे ही पता चलता है कि ये शन है, फिर क्या था, सभी मस्की लगाने लगे थे। शन कहता है कि अगर डोनेशन से ही काम बनता है तो मैं सबसे हाईएस्ट डोनेशन दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिन बाहर आती है, तभी उसे अपने पापा का कॉल आता है। वो कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम आ सकती हो। वैसे तुम्हें अपने मॉम का वो बॉक्स तो चाहिए ना। लिन को वो चाहिए था, इसलिए शन को कहती है क्या तुम नैन्सी को संभालोगे। नैन्सी तो तुरंत ही अपने पापा के पास चली जाती है। शन कहता है मुझे पता नहीं इससे प्यार हो गया है, इतनी अटैचमेंट क्यों है। यहाँ लिन अपने घर पर आती है। पापा बोलते हैं कि तुम्हारा और शन का अच्छा रिलेशनशिप है ना, क्यों ना तुम उससे कहो कि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे। लिन कहती है हाँ वो तो तुरंत ही कर देगी, लेकिन मुझे क्या फायदा होगा, मुझे अगर कोई फायदा है तो आप बताइए। अब यहाँ हेल्प के बदले लिन कंपनी के 20% शेयर्स की डिमांड करती है जो कि उसकी मॉम के शेयर्स थे, और पापा को भी मजबूरी में वो
लेना कहती है तुमने शादी नहीं की है ना। लिन बोलती है नहीं। रहना बोलती है कि जरा मेरे पोते को देखो कितना हॉट और गबरू जवान है, मतलब कि तुम्हें पता है वो ना बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम्हें बहुत ज्यादा केयर करेगा, क्यों ना तुम उससे शादी कर लो। लिन का तो गला सूख रहा था और वो बाहर आ जाती है। शन लिन के पीछे आकर बोलता है आई एम सॉरी लेकिन मेरी ग्रैंडमा ना कुछ ऐसी है, प्लीज अपने आप को एम्बेरस फील मत करना। लिन कहती हाँ कोई बात नहीं, पर क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो। शन कहता है हाँ बता भी दो क्या हेल्प करनी है। लिन उसे कहती है क्या तुम मेरे पापा की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। शन कहता है कितना करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है वो मुझे बता देना। अब हम देखते हैं कि रन की हालत थोड़ी बहुत बेटर हो चुकी थी। इतने इंसल्ट की बाद भी ये कंपनी सुधरी नहीं थी। वो पापा को कहती है कि जल्दी से मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दीजिए ताकि ना उस लिन का कुछ भी ना हो पाए। यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग थी। हमारी रन किसी को कॉल कर कर बोलती है कि काम हो जाना चाहिए। लिन और नैन्सी जा रहे थे तभी इसका एक्सीडेंट हो जाता है। शन भी हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। लिन की हालत इतनी ठीक नहीं थी लेकिन नैन्सी की हालत तो बहुत खराब थी क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप जो नहीं मिल रहा था। शन कहता है अरे मेरा भी तो ओ नेगेटिव ही ब्लड ग्रुप है ना, क्यों ना आप मेरा ही ब्लड ले लीजिए। डॉक्टर कहते हैं क्या आप उसके पापा हो, आप दोनों का ब्लड ग्रुप एक है। शन कहता है पापा हो तो नहीं लेकिन क्या आप डीएनए टेस्ट करवा सकते हो। डॉक्टर हाँ कह देता है। तभी यहाँ गुई आता है। गुई लिन का जूनियर था और वो उसे बहुत रिस्पेक्ट करता था। उसने लिन का आज ट्रीटमेंट किया था। जैसे वो लिन का हाथ पकड़ने वाला था शन कहता है अबे उसे टच मत करो, कोल्ड हो जाएगा ना, बहुत ठंड है। और ये दोनों मिलकर जहर से गेम खेल रहे थे, मतलब कि दोनों ही अपनी बंदी को लेकर जेलस थे। पर यहाँ लिन कहती है कि कोई रहने भी दो ना। असिस्टेंट यहाँ आ जाता है और शन को पता चल जाता है कि हाँ नैन्सी उसी की बच्ची है, लेकिन अभी भी उसे याद नहीं था कि वो लिन से मिला कब था। वो सोचता है अब मैं लिन को बता दूंगा। वो लिन के पास जाता है और कहता है कि क्या होगा नैन्सी के पापा एक दिन तुम्हारे सामने आ जाए। लिन कहती है मैं उसको जान से मार दूंगी क्योंकि मुझे वो बंदा बिल्कुल नहीं पसंद। अगर उसने ट्राई भी की कि नैन्सी को मुझसे छीन पाएगा तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगी। हमारा शन डर चुका था क्योंकि वाइफ से तो हर हस्बैंड डरता है ना। और वो कहता है नहीं कोई बात नहीं, मुझे लगा कि मैं तुमसे बातें शेयर करूं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में पापा मस्की लगा रहे थे और उनकी भर भर के तारीफें की जा रहे थे। ये उनकी प्रपोजल भी रखते कि क्यों ना हम इसको वाइस प्रेसिडेंट बना दे। अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रन कहती है कि मैं केयर करूंगी कंपनी की और जितनी हो पाए उतनी प्रॉफिट लाऊंगी। रन आकर कहती है कि आपने मेरे अप्रूवल के बगैर ये डिसीजन कैसे ले लिया, क्योंकि मेरा अप्रूवल तो जरूरी है ना। लिन को देखकर पापा कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। लिन कहती है अरे पापा आप भी ना भूल गए मेरे पास अभी 20% शेयर्स है और आपको नहीं पता मैं इस कंपनी की लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ। पापा कहते हैं 20% ही तो शेयर्स है, अगर तुम लार्जेस्ट शेयर होल्डर कैसे बन सकती हो। रन को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल रखना चाहिए, एक्सीडेंट हो चुका था ना। और वो लिन को कहती है कि वो एक्सीडेंट मैं नहीं करवाया था, अगर तुम ऐसे ही रास्ते में आती रहोगी ना तो मैं और कुछ भी करवाऊंगी क्योंकि कंपनी और सब कुछ मेरा ही है। लिन कहती है कि चलो मान लो सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन मैं तो नहीं मानती। वो तो रन को थप्पड़ तक मार देती है और वो कहती है कि लार्जेस्ट शेयर होल्डर मैं ही हूँ। पर तुम मान ही नहीं रहे थे कि देखो अब तुम ना ये बकवास बंद करो, तुम कितनी ज्यादा झूठी हो। डायरेक्टर बोलता है कि नहीं देखो इसके पास 35% शेयर है। पापा भी वो डॉक्यूमेंट देखने लगे थे। एक्चुअली शन ने अपने शेयर्स भी लिन के नाम पर करवा लिए थे। लिन कहती है कि अब आप क्या करना चाहोगे। रन बोलती है ये इम्पॉसिबल है, मैं ही वाइस प्रेसिडेंट हूँ। शन आकर कहता है कि तुम्हारे पास जस्ट 5% शेयर्स है, तुम होती कौन है डिसाइड करने वाले। अब से शनी इस कंपनी की न्यू प्रेसिडेंट है। और यहाँ हमारी लिन कहती है कि मैं आप सभी डायरेक्टर की बहुत केयर करूंगी और प्रॉफिट बहुत ज्यादा लाऊंगी। वैसे मैं अपने पापा को इस कंपनी से निकाल रही हूँ, आई मीन फायर कर रही हूँ। और हाँ रन तुम नहीं मैं तुम्हें कैसे निकाल सकती हूँ, मैं ना तुम्हें टॉयलेट साफ करने वाली रखूंगी, मतलब कि बाथरूम लेडी रखूंगी। रन भी गुस्सा होकर चली जाती है। बाहर आकर लिन और शन जाने वाले थे डिनर करने के लिए, लेकिन तुरंत ही गुई आता है और बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है। शन कहता है हम लोगों के प्लान्स बन चुके हैं। गुई कहती है पर बात जरूरी है ना। और वो लिन को बोलता है कि मुझे तुम्हारी मॉम के बारे में बात करनी है। लिन कहती है शन हम कभी डिनर कर लेंगे, आज मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, भूल चुकी थी कि मुझे गुई से मिलना है। शन को थोड़ा गुस्सा आता है लेकिन वो क्या ही कर सकता था। गुई बोलता है लिन को कि तुम्हारी मम को स्लो पॉइजन दिया गया था और पता नहीं ये सब कुछ किसने किया, लेकिन मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये सब कुछ करने वाली तुम्हारी स्टेप मॉम ही है। लिन सोचती है कि अब पता नहीं वो क्या करेगी। यहाँ शन गुस्सा हो रहा था और लिन को बोलता है कि आपको पता है मैं आपकी मम को लाइक करता हूँ। क्या बात है, मेरे पास एक आइडिया है, मम आपके पास आ जाएगी। अब ये दोनों आते हैं मॉल में और शन
कहता है जल्दी से आ जाओ ना, नैन्सी तुम्हारी वेट कर रही है। नैन्सी अपनी मॉम को हक कर लेती है। कहती है मेरी बेटी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? पर शेन तो कुछ कह ही नहीं पाता और यहाँ से चला जाता है। नैन्सी सोचती है पापा कितने ज्यादा बेवकूफ है, इतना अच्छा चांस था मम्मी को इम्प्रेस करने का। ये दोनों ही शॉपिंग करने लगे थे। नैन्सी को एक ड्रेस पसंद आता है, लेकिन वो शॉपकीपर बोलती है कि आप दोनों को देखकर नहीं लगता कि आप उसे अफोर्ड कर पाओगे। यहाँ लो आ जाता है जिसके पास अब न्यू गर्लफ्रेंड थी। लो फिर से लिन को कहता है देखो ऑर्डिनरी डॉक्टर, तुम इतनी एक्सपेंसिव स्टोर में कैसे आ सकती हो? पता है इसकी सिर्फ नॉर्मल वॉच भी ना 5000 की मिलती है और बैग तो उससे भी ज्यादा महंगे है, तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी, रहने भी दो ना। लिन इतना तो नहीं सुनती ना, वो लोगों को थप्पड़ मारकर बोलती है कि अगर कुछ पता नहीं है तो बोलो मत। शन आकर लो को लात मारता है। शन को देखकर तो लो पिघलने लगा था। शन कहता है तुम्हें क्या पता नहीं है, लिन अब से मेरी वुमन है और ये बच्चे भी मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ, तो तुम ना अपनी जबान पर काबू रखा करो क्योंकि मुझे लगता है काटनी पड़ेगी। लो कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं। लिन और एक लो को थप्पड़ मारती है और बोलती है पहले भी कहा था ना कि तुम गार्बेज हो और मैं कचरे की मुंह नहीं लगती, तो प्लीज आज के बाद कभी मेरे मुंह मत लगना। शेन नैन्सी से बोलता है कि बेटा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, एक्चुअली मैं ही आपका डैडा हूँ। नैन्सी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती। शेन कहता है क्या हुआ, मैं आपको पसंद नहीं आया क्या? नैन्सी कहती है देखो पापा, मैं आपके जितनी बेवकूफ नहीं हूँ, मैं आपसे क्यों चिपक रही थी क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी पता है कि आप भी मेरे पापा हो और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप और मॉम एक हो जाओ। ये दोनों बहुत ज्यादा घुल मिल रहे थे। लेकिन सोचती है इन दोनों के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग कैसे हो गई। लेकिन हमारे शेन के घर पर ही रहती थी वो यहाँ। नैन्सी से पूछती है क्या तुमने शेन अंकल को देखा? नैन्सी बोलती है अरे मम्मी वो अपने रूम में होंगे ना, और बाद में सोचती है देखो पापा आपकी इतनी हेल्प कर रहे हो, प्लीज मम्मी को बैठा लेना। यहाँ हम देखते हैं कि ग्रैंड माँ ने भी शेन के रूम में एक पानी रखा था जिसके अंदर ड्रग था। लिन यहाँ इस रूम में आती है और शेन की आवाज लगाने लगी थी। तभी शेन शावर लेकर आता है। लिन कहती है कि ये क्या किया, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? तभी वो देखती है कि रूम भी लॉक हो चुका है क्योंकि ये सब कुछ ग्रैंड माँ ने किया था। शेन कहता है कि रुको मैं ठीक करता हूँ। लिन अपने आप पर हाथ रख लेती है, लेकिन शेन तो उसका पीछा करने लगा था और वो कहता है मेरे रूम में कपड़े के साथ रहूं या कपड़े के बिना, क्या ही फर्क पड़ता है? लिन कहती कितने ज्यादा बेशर्म हो तुम, और वो तो ब्लश करने लगी थी क्योंकि शेन था ही इतना हॉट। और पानी पीती है तभी उसको कुछ होने लगा था, ड्रग का नशा होने लगा था। तभी उसको नशा होने लगा था। वो शेन के गले मिलती है और उसे किस करने लगी थी। और यहाँ शेन कहता है तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है, लेकिन लिन तो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। शेन कहता है मॉर्निंग में रिग्रेट मत करना, और वो उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। लिन देखती है मॉर्निंग में उसकी हालत कैसी है, इवन कि उसने तो शेन का शर्ट पहना था। वो बहुत गुस्से में भागने वाली थी। शेन कहता है कहाँ जा रही हो, तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुमने मेरा एडवांटेज उठाया। लिन बोलती है मैं एंजॉय तो नहीं कर रही थी, तुम भी एंजॉय कर रहे थे। शेन कहता है हाँ वो वैसे सही तो बात है, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे कंपनसेट करना होगा। लिन कहती हाँ बात में कर दूंगी, अभी मुझे जानना पड़ेगा, एक अर्जेंट काम आ चुका है। अपने कंपनी में आती है जहाँ से पता चलता है कि एक बड़े क्लाइंट ने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया है और वो अब लिन की कंपनी में इन्वेस्ट करना भी नहीं चाहते। ये सब कुछ किया था कीना का था, उसे लगा था इसके थ्रू वो लिन को हरा पाएगी, पर लिन तो उस क्लाइंट से मिलने के लिए आ चुकी थी जो कि एक नंबर का लड़की बाज लग रहा था। वो लिन को ड्रिंक करने को कहता है। लिन करती भी है, लेकिन वो उसका एडवांटेज उठाना चाहता था। पर अब ये शेन कैसे होने दे सकता है? वो यहाँ आ जाता है और हमारे लिन को उठाकर लेकर जा रहा था। यहाँ पर आ जाती है जिंग जो कि शेन को जानती थी, एक साइड से वो उसे प्यार भी करती थी। वो सोचती है कि पता नहीं इस लड़की में ऐसा क्या है। अगले दिन एक ऑप्शन था जहाँ पर भी हमारी जिंग लिन की बहुत इंसल्ट करती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हारे पास क्या इतने पैसे हैं कि तुम यहाँ ऑप्शन में से कुछ खरीद भी पाओगी? तुम मेरी टेंशन ना लो, वही भी आ चुका था जो कि लिन को ही सपोर्ट कर रहा था। ऑप्शन में जो भी ज्वेलरी लिन को पसंद आती थी वो कोई खरीद लेता था, लेकिन एंड में वो हमारे जिंग को भी जीतने देता है, जिसके तुरंत ही पापा का कॉल आ जाता है कि तुमने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारी जिंग लिन को बोलती है तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया। शेन उसे थप्पड़ मारकर कहता है कि मैंने सुना है कि तूने मेरी वाइफ की कैसे इंसल्ट की, बोल दे रहा हूँ आज के बाद ना मेरे मुंह मत लगना। यहाँ लिन और शेन आते हैं वही डॉक्टर के पास जिसने वो पॉइजन बनाया था, उसके घर के अंदर आते हैं, लेकिन उसको देखकर मॉम और उसका बेटा यानी कि वो डॉक्टर दोनों ही बोलने लगे थे अगर तुम यहाँ कुछ जानने के लिए आई हो तो हम तुम्हें कुछ नहीं बताने वाले। तभी हम देखते हैं कि लोन शार्क वाले आ चुके थे क्योंकि उस डॉक्टर ने बहुत ज्यादा लोन लिया था। लिन कहती है कि मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, सभी लोन मैं पे कर
दूंगी, लेकिन क्या आप कोर्ट में गवाही दे सकते हैं? क्या आप जेल जा सकते हैं क्योंकि आपने क्राइम किया था? वो डॉक्टर मान चुका था क्योंकि लिन ने उसकी बहुत ज्यादा हेल्प की थी। अब हमारी लिन नैन्सी को रेडी करती है और वो जाने वाली थी क्योंकि आज लिन के स्टेप मॉम का यानी कि नीना का बर्थडे था और ये बात शन को कैसे ना पता चलती, ग्रैंडमा भी उसे बता देती है। अब यहाँ गिना शो ऑफ कर रही थी ताकि सभी को पता चल सके कि आई नो उसका हस्बैंड प्रेसिडेंट नहीं रहा, लेकिन अभी भी वो बहुत ज्यादा रिच है। यहाँ लिन भी आ जाती है। लिन को देखकर रन कहती है, तुमको किसने इनवाइट कर दिया? लिन बोलती है, किसको इनवाइट किया मतलब क्या है? मैं तो इस घर की बेटी हूँ ना, यहाँ आ सकती हूँ। वैसे भी मुझे लगता है कि गिफ्ट देने का टाइम आ चुका है। रन कहती है, हाँ गिफ्ट तो देना ही चाहिए। पापा कहते हैं कोई बात नहीं, आने दो, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है। हमारी लिन कहती है, ऑफ कोर्स मैं गिफ्ट भी लाई हूँ जो कि बहुत एक्सपेंसिव और यूनिक है। वो रिकॉर्डिंग चलाती है जिसमें डॉक्टर कह रहा था कि उसने लिन की मॉम को पॉइजन इसलिए दिया क्योंकि गिना ने कहा था। पापा कहते हैं ये एविडेंस मेरे हाथ पर दो। लिन समझ जाती है कि इस सभी खेल में पापा भी इंक्लूड थे और वैसे भी उसके पापा के प्रति तो उसकी कोई फीलिंग्स नहीं रही थी क्योंकि पापा जैसा काम किया भी तो नहीं था। यहाँ सभी पुलिस ऑफिसर आते हैं और पापा को और गिना को ले जाते हैं। लिन अपनी मॉम की ग्रेवयार्ड पर आई थी और वो बोलती है कि देखो मैंने एक अच्छा काम किया है ना। लिन गिरने वाली थी, शन उसे पकड़ लेता है। ये नजारा देखकर तो नैन्सी हैप्पी हो जाती है कि पता नहीं इन दोनों के बीच में कितना प्यार है, लेकिन यहाँ प्यार में भंग डालने के लिए रन आ चुकी थी जो कि लिन को चाकू मारने वाली थी। पर हर ड्रामा की तरह शन बीच में आ जाता है। यहाँ शन हॉस्पिटलाइज था। नैन्सी उसे बोलती है, देखो पापा इस मौके का ना पूरा फायदा उठाओ और मॉम का सभी अटेंशन ले लो ताकि आप मेरे परमानेंट पापा बन पाओ। शन कहता है, हाँ वैसे मानना पड़ेगा तुम मेरी ही बेटी हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। अब हम देखते कि ये दोनों ने प्लानिंग की थी कि वो मॉम को पटाएंगे, लेकिन मॉम तो कोई के साथ चली गई थी यानी कि लिन चली गई थी। ये देख नैन्सी अपने मुंह पर हाथ रख लेती है कि पापा इतने बेवकूफ है तो उसका पापा इतने बेवकूफ है ना कि उसका कुछ नहीं हो पाएगा। हमारे लिन ने वेडिंग ड्रेस पहनी थी क्योंकि लोगों ने कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ फोटो शूट करवाना है। वो तो लिन को देखता ही रह जाता है और वो उसे प्रपोज करता है कि क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शन आकर कहता है कि देखो नैन्सी मेरी बच्ची है, मैं उसका लीगली पापा हूँ, तो तुम मेरी वाइफ से शादी कैसे कर सकते हो? उससे शादी तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। नैन्सी कहती है, ओहो मम्मा आप तो बहुत ज्यादा पॉपुलर निकली, कितने लड़के आपके प्यार में पागल है, लेकिन आप पापा को ही चूज करना। लिन कहती है, हाँ क्यों नहीं, और वो यहाँ शन को चूज कर लेती है। हालांकि कोई भी उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन लिन चाहती थी कि नैन्सी को उसके पापा का भी प्यार मिले। पापा का प्यार वो नहीं दे पाएगी और वो अपनी बेटी के लिए शन को चूज कर लेती है। वैसे शन इतना भी बुरा नहीं था। आपको कोई और शन में से कौन ज्यादा हैंडसम लगा मुझे कमेंट के थ्रू बता दीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।